जब माजी का अक्स हाल के आईने में दरारें डालने लगे तो इंसान अपनी ही पहचान से डरने लगता है। क्या वो वापस आ गया है? वो साया अब सिर्फ एक वहम नहीं रहा था, वो एक हकीकत बनकर उसके ताक़ुब में था, शाम के सायों से रात के अंधेरों तक। उसे याद नहीं कि अगले कितने रोज वो किस दीवानगी के आलम में रही। वो हर सड़क, हर रास्ते, हर गुजरती गाड़ी और हर अजनबी चेहरे में सिर्फ उसी एक अक्स को तलाश करती रही। उसे एक वहम सा था कि वो एक बार फिर अचानक उसके सामने आ जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस रोज नमूदार हुआ था। हर रुकने वाली गाड़ी पर निगाहें जम जाती कि शायद वो बाहर निकलेगा, मगर हर बार उम्मीद दम तोड़ देती। इसी कैफियत में एक दिन वो काउंटर पर खड़ी थी जब एक गैर मुल्की गाहक ने ऑर्डर लिखवाने के बाद अचानक उसका नाम पूछ लिया। एक्सक्यूज मी, मैं रोज यहाँ आता हूँ और आप ही मुझे अटेंड करती हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं इसे रोज अटेंड करती हूँ? मेरे हावजे तो जहाँ जेब किसी का हटता ही नहीं। वो शशदर रह गई। मैं उसे रोज अटेंड करती हूँ। उसने अपने जहन पर जोर डाला मगर वहाँ तो धुंध थी। वो उलझन भरी नजरों से उसे तकने लगी। सच तो ये था कि उसकी आंखों में और हाफिजे में जहाँ जेब के सिवा किसी दूसरे मर्द का चेहरा ठहरता ही नहीं था। उसने दिल ही दिल में अपनी इस अजीब जज्बाती कमजोरी का इतिराफ किया। ऑर्डर सर्व करते हुए उस शख्स ने एक बार फिर नाम पूछा तो उसने बता दिया, मगर उस शाम हॉस्टल की तन्हाई में वो शख्स उसके आसाब पर सवार रहा। फिर अचानक यादों के किसी दरीचे से एक मंजर उभरा। 1 माह पहले वही शख्स और उसके लहजे की खालिस उर्दू। उस वक्त वो हैरान हुई थी। अगले ही दिन लंच के वक्त में वो शख्स फिर मौजूद था। आज उसने उसे पहचान लिया। फिर उसने नोट किया कि वो वाकई रोज वहां आता था और अब वो हर रोज उससे बात करने का कोई ना कोई बहाना तराशने की कोशिश करता। वो जवाब देने के बजाय खामोशी की चादर ओढ़े अपना काम करती रहती। वो अच्छी तरह जानती थी कि राहवा और रस्म बढ़ाने वाले ये लोग कितने सती होते हैं। तंग आकर उसने शिफ्ट बदली, मगर वो साया वहां भी पहुंच गया। शाम से रात गए तक वो वहीं बैठा रहता। वक्फे वक्फे से कुछ ऑर्डर करता मगर वहां से जाने का नाम ना लेता। वो जब भी उसकी तरफ देखती वो उसे अपनी ही जानिब मुतवज्जह पाती और जून ही उसकी नज़र इस पर पड़ती वो घबरा कर अपनी नज़रें कहीं और मरकूज कर लेता। वो सिर्फ उसकी नज़रों में ही नहीं आया था बल्कि उसके साथ काम करने वाली दूसरी लड़कियां और लड़के भी उसकी इस खामोश और पुरस्कार मौजूदगी का नोटिस लेने लगे थे। वीकेंड पर जब वो घर रावलपिंडी लौटी तो हमेशा की तरह एक अजीब सी कैफियत ने उसे अपने हिसार में ले लिया। ये शहर, ये गलियां अब मुझे अजनबी लगती हैं। कभी लगता है मैं किसी गलत जगह आ निकली हूँ और कभी। वो अभी इन्हीं उलझनों में थी कि उस रात अम्मी ने फैसला सुना दिया। मैं चाहती हूँ अब तुम लाहौर छोड़ दो और मुस्तकिल यहीं आ जाओ। अब तुम्हें मजीद कमाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तो क्या मेरी सारी जद्दोजहद का हासिल सिर्फ यही था? अब तुम यहीं रावलपिंडी में रहो। मैं तुम्हारे लिए कुछ रिश्ते देख रही हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी कर दूं। वो पत्थर की मूरत बनी खामोश बैठी रही। अम्मी उसे खामोश पाकर कुछ देर बाद उठकर चली गईं। तन्हाई छाई तो अंदर का तूफान बाहर निकल आया। शादी? क्या मैं शादी करूंगी जहाँ जेब के अलावा किसी और से? अब जबकि सब कुछ खाक हो चुका है। तो ये तमाशा किस लिए? खुद को धोखा देने के लिए या किसी दूसरे को? उसका जहन इस हकीकत को तस्लीम करने से इनकारी था। क्या ये आजमाइशें कभी खत्म नहीं होंगी? वो खुद कलामी के अंदाज में सोच रही थी, क्या ये भी मेरी तकदीर का हिस्सा है कि लाहौर से वापस आ जाऊं? कहाँ? इसी रावलपिंडी में, और यहाँ दोबारा से बिखरे हुए रिश्ते जोड़ने की कोशिश करूं। क्या अम्मी ये महसूस नहीं कर सकती कि जहाँ जेब के सिवा किसी दूसरे मर्द का तस्वुर भी मेरे लिए गुनाह जैसा है? वो सिर्फ 2 दिन के लिए आई थी मगर जज्बाती कशमकश ने उसे 1 हफ्ता रोक लिया। वापसी पर उसने एक बार फिर खामोशी से अम्मी की गुफ्तगू सुनकर इस बात में सर हिला दिया, मगर दिल चीख रहा था। शहर बदलने से तकदीर नहीं बदलती। सब कुछ तो 4 साल पहले खत्म हो गया था। अब मेरे अंदर सिर्फ राख और खंडर बाकी हैं। घर की दहलीज पार करते हुए उसने तल्खी से सोचा था, और राख और खंडरात पर दोबारा इमारत तामीर करना नामुमकिन होता है। लाहौर पहुंचकर उसी रात उसने अकीला को बताया कि वो बहुत जल्द हमेशा के लिए वापस रावलपिंडी जा रही है। क्यों? मेरी अम्मी चाहती है मैं वापस आ जाऊं। वो मेरी शादी करना चाहती हैं। तो तुम शादी करने के लिए जाना चाहती हो? जहाँ जेब के अलावा किसी दूसरे से। अकीला ने एक लम्हे को तौक़ुफ़ किया। खैर, अच्छा है, मगर क्या तुम खुश रह सकोगी? उसके लहजे में गहरी संजीदगी थी। पता नहीं, शायद हाँ या शायद नहीं। वो अल्फाज के चुनाव में उलझ गई।
अकीला ने गहरी नजरों से उसका जायजा लिया। तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी यह है कि तुम समझौता कर लेती हो, हालात से, लोगों से, जिंदगी से और अपने आप से। मुझे लगता है तुम खुश रहो या ना रहो, मगर जिंदगी तुम गुजार ही लोगी। अकीला ने अपना तज्जिया सुनाया और वो खामोशी से कपड़े इस्त्री करती रही, मगर उसके दिल में एक शोर बरपा था, समझौता नहीं, मुझे तो समझौता करना आया ही नहीं, वरना मैंने अपने साथ और अपनी जिंदगी के साथ ये सलूक ना किया होता। अगर समझौता आता तो पिछले 4 साल से जहां जेब के शराब के सहारे जिंदगी ना गुजार रही होती। उसने संजीदगी और दुख से सोचा और स्त्री से उठता धुआं उसकी आंखों में नमी बनकर तैरने लगा। बेटी, तुम्हारी गैर मौजूदगी में कोई गैर मुल्की तुम्हारे बारे में पूछने आया था। मेरे बारे में? ये सुनकर उसके जहन में बेशुमार सवालात ने सर उठाया, और जब उसे मालूम हुआ कि वो शख्स उसी रेस्टोरेंट से आया था तो हैरत ने खौफ की शक्ल इख्तियार कर ली। क्या कोई मेरे बारे में पूछने आया था? नहीं, हमें तो कुछ मालूम नहीं। कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके पीछे उसके न आने की वजह जानने गया हो। वो खामोशी से पलट आई और खुद को काम में मसरूफ कर लिया, जैसे मसरूफियत ही उसके सवालों का वाहिद इलाज हो। मगर शाम उसके लिए कुछ और लेकर आई थी। डेनियल एडिगर, वही गैर मुल्की, एक बार फिर हमेशा की तरह सीधा उसके काउंटर पर आकर खड़ा हो गया। उसने रस्मी मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया, मगर अगले ही लम्हे वो मुस्कुराहट उसके चेहरे से यूं गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। आप पिछले 1 हफ्ते कहाँ थी? ये सवाल उसका नहीं होना चाहिए। वो चौंक उठी, हैरानी और नागवारी एक साथ उसके चेहरे पर उभरी। उसने न सिर्फ डेनियल को देखा बल्कि उसके साथ मौजूद दूसरे शख्स को भी, जिसने फिजा की बिगड़ती संजीदगी को महसूस करते हुए फौरन ऑर्डर नोट करना शुरू कर दिया। ऑर्डर सर्व करते वक्त वो हद दर्जा खामोश और संजीदा रही। उसे यकीन था कि उसकी खामोशी ही इस बात का जवाब है कि वो किसी किस्म की जाती गुफ्तगू या सवाल जवाब में दिलचस्पी नहीं रखती। मगर वो नहीं जानती थी कि ये खामोशी उस आदमी को रोकने के बजाय किसी और सिमत ले जा रही है। वो शख्स रोज वहाँ बैठता था, आज पहली बार उसने खुद से सवाल किया, ये महज इत्तेफाक है या मैं? काउंटर पर खड़े होकर आज उसे डेनियल की नजरें चुभ रही थीं, जैसे वो उसे पढ़ रहा हो, जैसे वो उसकी हर हरकत को याद कर रहा हो। शिफ्ट खत्म होने से कुछ देर पहले वो दोबारा उसके सामने आया। आवाज धीमी थी, मगर अल्फाज हथौड़े की तरह उसके कानों में गिरे। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? अगर आपको ईमान, उम्मीद और मोहब्बत की ये किस्त पसंद आई है तो हमारे चैनल लव विद स्टाइल को लाइक और फॉलो जरूर करें। नई अक़सात की बरवक्त अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अगली किस्त बहुत जल्द आपके सामने पेश की जाएगी, इसका इंतजार जरूर कीजिएगा।